एक ऐसा कंपनी जो व्यापार करने आया था, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आया, उसने भारत पर कैसे कैसे अत्याचार किए और कैसे एक कंपनी ने भारत को लूट कर चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हाथ में तराजू लेकर आया था, लेकिन तलवार के दम पर पूरे देश को लूट कर चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, हम तो सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। भारतीय राजाओं ने भी भरोसा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाने और गोदाम बनाने की इजाजत दे दी और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। धीरे धीरे कंपनी ने समझ लिया कि अगर व्यापार के साथ साथ राजाओं को आपस में लड़वाया जाए तो सत्ता हाथ में आ सकती है। कंपनी ने एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काया। 1757 में पलासी की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कंपनी ने चालाकी से जीत हासिल कर ली। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वह हुकूमत बन चुका था। कंपनी ने सबसे पहले टैक्स बढ़ाया। किसानों से इतना टैक्स लिया गया कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। भारत से सोना, चांदी, कपड़ा सब कुछ इंग्लैंड भेजा जाने लगा। कंपनी को इंसानों से नहीं, मुनाफों से मतलब था। जब देश में अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मरने लगे, लेकिन कंपनी ने टैक्स लेना बंद नहीं किया। अनाज गोदामों में भरा था, लेकिन गरीबों को नहीं दिया गया। करोड़ों भारतीय भूख और बीमारी से मारे गए। जो भी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाता था, उसके साथ बहुत बुरा होता था। गांव को जला देते थे, लोगों को फांसी पर लटका देते थे, सैनिकों से जबरदस्ती काम करवाते थे। 1857 में जब भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बेरहमी से बदला लिया। ये आजादी की पहली लड़ाई थी। 1857 के विद्रोह के बाद यह साफ हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश नहीं चला सकती। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली गई और शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी हमें सिखाती है, गुलामी हमेशा बंदूक से नहीं आती, कभी कभी वो मुस्कान और व्यापार के बहाने भी आ जाती है। एकता ना हो तो देश लूट जाता है। यह कहानी आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।